दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर ही लिया है तो मैं बोलूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है। क्योंकि आज के वीडियो में जो भी लोग डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं ना, उनके लिए ये वीडियो एक्चुअल में करियर चेंजिंग हो सकता है। क्योंकि यहां पर मैं आपको एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर सेल करके दिखाने वाला हूं जिसकी डिमांड आज की डेट में मार्केट में बहुत ही ज्यादा है, और वो इतने सेल्स हो रहे हैं कि पिछले 3 दिन के अंदर अंदर मेरे 180 से ज्यादा सेल हुए, वो भी ऑर्गेनिकली। तो गाइस इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, और उसके बाद अपना काम शुरू करना। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इस बारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को सही टाइम पे देख रहे हो ना, तो गाइस बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी एक प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। और क्योंकि हम लोग भी अपना डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो हमें पता रहता है कि कभी कोई भी प्रोडक्ट अगर वायरल जाता है, कहीं पर भी कोई ज्यादा सेल्स होती है, तो हमें पता चलता है कि ओके, इस टाइम पर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स ये बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। मेनली इसके अंदर भी कुछ कैटेगरीज है, अगर हम देखें ना, क्यूट कैट्स वाले जो ग्रीटिंग कार्ड्स है वो बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, और वो भी प्लेन व्हाइट शीट पे। जैसे अगर मैं दिखाऊं, ये वाले इस तरीके जो प्लेन व्हाइट शीट पे जो ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं ना, ये इस तरीके का होगा। हाँ, लेकिन मेनली कैट्स वाले ज्यादा जो है बिकने शुरू हुए हैं। तो बहुत ही बढ़िया चीज लग रही है मुझे अभी। और आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि एग्जैक्टली आपको कैसे एक ग्रीटिंग कार्ड को बनाना है बहुत अच्छी तरीके से, एक प्रोफेशनल वे में, कि आप उसको बनाकर बेच पाओ एज ए डिजिटल प्रोडक्ट, और जो भी लोग आपसे खरीदे वो बहुत ही आसानी से उसे प्रिंट कर पाए, उसको कटिंग कर पाए और उसको फोल्ड कर पाए। तो उस तरह का हमें जो है ग्रीटिंग कार्ड जो है वो बनाना है। और ऑब्वियस सी बात है, अभी हम चाहे किसी भी तरह का ग्रीटिंग कार्ड बनाए, लेकिन दिवाली आ रही है, तो गाइज बहुत सी चीजें ऐसी है जो यहाँ पर बिकने वाली, तो बहुत मजा आने वाला। तो अगर आप जितना जल्दी शुरू कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और क्रिसमस पे भी बहुत ज्यादा ये बिकता है, और दिवाली पर भी बहुत ज्यादा बिकता है, और बर्थडे पे तो गाइज पूरे साल बिकता ही रहता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर ये डिजाइन जो है, हम इस पर बाद में आएंगे। हम यहाँ पर नैनो बनाना का यूज करने वाले एक तो, और दूसरा हम मेनली यहाँ पर यूज करेंगे कैनवा का। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैनवा में आ जाना है, और यहां पर आप सर्च कर सकते हो ग्रीटिंग कार्ड। बहुत ज्यादा सेल्स हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सेल्स हो रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर सर्च करता हूं, और इतने में मैं आपको एक और चीज बताना भूल गया। अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे ना इन ग्रीटिंग कार्ड्स का, जैसे कि एक तो देख लेते हैं ये वाला। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। 8,200 रिव्यूज है यहाँ पे। ठीक है, और वो भी 5 स्टार रिव्यूज है ना। सबसे अच्छी बात यह है कि 5 स्टार रिव्यूज है, और 8,200 लोगों ने इस ग्रीटिंग कार्ड को रेटिंग दिया है। अब इसका मतलब यही, कम से कम 80,000 लोगों ने इसको बाय किया है, तब जाके 8,000 लोग रेटिंग देते हैं। सब लोग रेटिंग थोड़ी देते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग रेटिंग देते हैं, और वो सिर्फ 10% होते हैं। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 80,000 लोगों ने इसको बाय किया। और सोचो प्राइसिंग क्या है इसकी, 651। ठीक है, तो 651 इंटू 80,000 करके देख लो। इस बंदे ने एक छोटा सा मामूली सा डिजाइन, देखा जाए तो मामूली सा डिजाइन है। ठीक है, अब क्योंकि ट्रेंड में चल रहा है, उसकी जिंदगी बदल गई। ठीक है, अब देखो पिछले 24 घंटे में भी अगर हम देखें, तो इस पर 6 सेल्स हो चुके हैं। तो ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। अब सोच रहे होंगे 6 साल कोई बहुत बड़ी चीज है। हाँ, बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको 24 घंटे में क्या, 24 दिन में भी अगर आपको है ना, अगर 6 सेल मिल रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि सीधी सी बात है ना यार, कि आप एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, ये बंदा इस तरीके के कम से कम 500 ग्रीटिंग कार्ड बेच रहा होगा इसी वेबसाइट पर। तो सोचो सिर्फ और सिर्फ इस ग्रीटिंग कार्ड के इस पर्टिकुलर डिजाइन में इसको 6 सेल मिली है 24 घंटे में, है ना। बहुत फर्क पड़ जाता है। 2 दिन में कम से कम इसके 12 सेल मान के चलो। ठीक है, तो इस तरीके से ना हर एक प्रोडक्ट पर इसको 6 से 6 मिले। सोचो कितना कमा रहा होगा ये बंदा जिसने इस प्रोडक्ट को अपलोड किया है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब यहां पर मल्टीपल डिजाइन कैसे बनाना है ये भी बताऊंगा। और अगर आप इसकी बात कर ले, तो यहां पर 2,000 रेटिंग्स है। ठीक है, कम से कम 20,000 लोगों ने इसको बाय किया। पहले इतने सेल्स नहीं थे इसके ऊपर। ठीक है, तो अब एकदम से इसके सेल्स बढ़ने शुरू हो गए। ठीक है, और वो भी प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड में ये ग्रीटिंग कार्ड बहुत ज्यादा बिक रहा है। तो ये अभी ट्रेंड चल रहा है, इसका इंपैक्ट है इस पर। ठीक है, तो चलो हम क्रिएट करते हैं। अब चलते हैं वापस कैनवा में, और हमने सर्च किया ग्रीटिंग कार्ड। अब देखो यहां पर बहुत अलग अलग टाइप से ग्रीटिंग कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ टोटली डिफरेंट है, कुछ बहुत ही अलग है। अब इस ग्रीटिंग कार्ड का क्या काम है मुझे नहीं पता, ये प्रिंट वगैरह करने के लायक है नहीं। ठीक है, और जो प्रिंट करके फोल्डेबल जो ग्रीटिंग कार्ड होते हैं ना, हमें उस चीज से मतलब होता है, और वही चीजें बिकती है। ये कैनवा में बहुत सारी चीजें होती रहती है आपको। अब ये वाला ग्रीटिंग कार्ड है कहने को। ठीक है,
कहाँ काम आएगा, हैप्पी का एच ए पीछे चला जाएगा, पीपीवाई आगे आ जाएगा, दिवाली का डी आई पीछे चला जाएगा, डब्ल्यू एल आई आगे आ जाएगा अगर फोल्ड करे तो। ग्रीटिंग कार्ड हमेशा फोल्डेबल होता है और फोल्डेबल ही होता है, ठीक है। तो चलो अब बनाएंगे कैसे, हम इसको देखते हैं। हम इनमें से कोई डिजाइन नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो क्या, अभी जैसे मैं इस पर क्लिक करा, मैंने इसमें थोड़ा एडिटिंग करा, कितना मुश्किल है, कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसी चीजें नहीं बिकती है ना, सबको पता है कैनवस उठा के डाला हुआ है, तो इनका कोई मजा नहीं आता है। तो अभी हम ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे। सो क्लोज करते हैं और आ जाएंगे होम पे। आपको जाना है कस्टम साइज में और हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे। अभी तो मेरा साइज जो है ना, मेरा 5x7 रहने वाला है, ठीक है। मेरा ग्रीटिंग कार्ड का जो विड्थ रहेगा वो 5 रहेगा और हाइट 7 रहेगा, ठीक है। मैं इसको वो भी इंचेस में। तो क्या करेंगे, हाइट तो हम 7 रखेंगे लेकिन विड्थ 5 नहीं रखेंगे, पता है क्यों? क्योंकि फोल्ड होगा ना, फोल्ड होने के बाद आधा हो जाएगा, तो 2.5 का हो जाएगा, 2.5x7 हो जाएगा, वो नहीं चाहिए हमें, इसलिए इसको 10 रखना है, ठीक है। तो 10x7 हो जाएगा। तो जब इसे फोल्ड करेंगे तो 5 आगे 5 पीछे, तो इसके 4 पेजेस बन जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको क्रिएट डिजाइन पे क्लिक कर देते हैं। अब ये है हमारा कंप्लीट एक शीट। अभी ये कार्ड नहीं बना है, ठीक है, ये एक शीट है जिसको फोल्ड किया जाएगा बाद में। पहले हमें पूरा शीट डिजाइन करना है, कार्ड तो ऑब्वियस सी बात है ऑटोमेटिकली यहां पर बन जाएगा फोल्ड करते ही। ओके, अब सबसे पहले क्या करोगे आप, हमें क्योंकि ट्रेंडिंग जो चल रहा है ना वो व्हाइट ही है, इसको कलर करना कोई बड़ी बात है नहीं। इसको सेलेक्ट किया और यहां पर कोई भी कलर कर दो तो ये कलर हो जाएगा, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं। अगर आपको कलर करके बनाना है तो कलर करके बना सकते हो, है ना। तो उसके पीछे मत जाओ, अभी ट्रेंड को समझ रहे हैं इसलिए हम इसको व्हाइट रख रहे हैं। अब यहाँ पे क्यूट कैट भी एक बहुत बड़ा जो है ना एक ट्रेंड चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स पे जाएंगे सबसे पहले और यहां से उठाएंगे क्यूट कैट। अभी ग्राफिक्स में चलते हैं और यहां से हम एक कैट उठा लेंगे जो कि हमें बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगेगा, उसको उठाएंगे हम, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं, ये वाला कैट सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ओके, कभी कभी समझ ही नहीं आता यार, ये इसको ले लेते हैं, ये ठीक है। तो ये फ्री वाला था, इसमें कोई प्रीमियम का साइन नहीं था, ठीक है, तो हमने फ्री वाला उठाया है इधर। ओके, अब क्या कर लेंगे, यहां पर इसको रख देंगे, कहीं भी रख दो यार, मतलब वैसे तो हमें यही राइट साइड में रखना है, क्योंकि क्या होता है कि फोल्ड होने के बाद राइट साइड ही तो ऊपर आएगा, तो यहां पर हमने रख दिया। अब हमें चाहिए एक हैट, बर्थडे हैट है, ठीक है। तो यहां पे ये बर्थडे हैट लेंगे और इसको हम पहनाएंगे। कुछ कुछ इससे मिलता जुलता कलर अगर ले लें तो बढ़िया रहेगा। ये अच्छा है बट कलर वैसा है लेकिन मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। तो चलो हम एक काम करते हैं, ये वाला लेते हैं, इसको ट्राई करते हैं, अगर ये इसको सही बैठ जाए तो रख देंगे, ठीक है, अच्छा लग रहा है। ओके, अब क्या करेंगे, ये 2 पीस है एक्चुअल में देखा जाए तो। अगर आप इसको मान लो कि कैट अगर उल्टा टेढ़ा मेढ़ा बैठा, इस तरीके से घुमा भी सकते हो आप, है ना। तो यहां पर इस तरीके से इसको रख देंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे यहां पर, ठीक है, ये सही है। अब क्या कर लेंगे, हम इसको एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरीके से हम इसको दोनों को सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करके इसको ग्रुप कर देंगे, ये ग्रुप कर दिया। अब देखो, अब हमें इसे हैट को अलग और इसको, ये दोनों क्या साथ हो चुके हैं, कहीं भी मूव करेंगे दोनों हैट और जो हमारा कैट है दोनों साथ में मूव करेंगे, ठीक है। तो हम यहां पर रख देते हैं इसको। अभी हमें क्या चाहिए, एक टेक्स्ट चाहिए हैप्पी बर्थडे का। तो हम यहां पे जाएंगे और टेक्स्ट में, और यहां पर ऐड कर देंगे एड टेक्स्ट बॉक्स, और यहां पर लिख देंगे हैप्पी बर्थडे, ठीक है। हैप्पी बर्थडे यहां पर हम लिखने के बाद इसको हम एक सही फॉन्ट में डालेंगे, क्योंकि फॉन्ट इतना अच्छा नहीं है, तो हम ये वाला फॉन्ट उठाते हैं। और अगर आपके पास कोई फॉन्ट वगैरह है तो अपलोड ए फॉन्ट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलता है, तो आप कोई फॉन्ट यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो ना। अपलोड ए फॉन्ट पे क्लिक करो, आपके पास अगर कोई फॉन्ट हो, जैसे मेरे पास अगर ये वाला है तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यस अपलोड एनीवे, ठीक है। तो यहां पर हम इसको अपलोड कर देंगे। क्या होता है ना, कैनवा में जितने भी फॉन्ट्स होते हैं वो सारे फॉन्ट्स क्या होते हैं कि आपको कैनवा जो है ना, सबसे अच्छी बात बताया गया है, कैनवा आपको ऐसे फॉन्ट देता है जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, है ना। कॉपीराइट फ्री फॉन्ट जो है ये आपको देता है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखना है कि जो फॉन्ट आप कर रहे हो यूज, वो फॉन्ट एक्चुअल में कॉपीराइट फ्री है या नहीं है, आपको इस चीज का पता होना चाहिए, ठीक है। आप उसे पर्सनल यूज के लिए यूज करोगे या फिर जो है बिजनेस यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए यूज कर सकते हो, ये आपको पूरा आइडिया होना चाहिए इस चीज का। अगर आइडिया नहीं है तो कैनवा के फॉन्ट्स यूज कर लो, सबसे बढ़िया तरीका यही है, ठीक है। तो मुझे पता है वैसे तो कि वो फॉन्ट ऑब्वियसली बात है, मैं उसको पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी
एक सेफ साइड में रहने के लिए मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, ये मैंने डाल दिया हैप्पी बर्थडे। अब मुझे इसका एक डुप्लीकेट बनाऊंगा। मैं डुप्लीकेट बनाकर तो लिखूंगा, यहां पर क्या लिख सकते हैं, लेट्स ठीक है, ये हमने लेट्स पार्टी लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे इसको छोटा कर देंगे और ये हमने इस तरीके से कर दिया। तो क्या करेंगे, हम एक बार इन दोनों को सेंटर में करेंगे। देखो अब सेंटर में करने की बात आ गई, जो जो चीजें हमें डालनी थी हमने सब डाल दी। अब हैप्पी बर्थडे पे क्लिक करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ सेंटर में होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हैप्पी बर्थडे पे क्लिक किया। अब ये तो हमने साथ में चिपका दिया था, तो इसमें सेंटर वगैरह कोई बात थी नहीं हैट और कैट में, लेकिन ये दोनों अलग अलग है तो इनको सेंटर में करते हैं। पहले हैप्पी बर्थडे पे क्लिक करो, लैपटॉप में शिफ्ट दबाओ और फिर उसके बाद ये लेट्स पार्टी वाला इस पर क्लिक कर दो, तो ये दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। अब पोजीशन में जाओ और सेंटर पे क्लिक कर दो, तो ये एक दूसरे के सेंटर में आ गए। जब आ जाए तो इन्हें ग्रुप कर दो। ग्रुप करने के बाद हमें इस कैट हैट को इनके साथ ग्रुप करना है, तो सबसे पहले कैट और हैट को क्लिक कर लो, हो गया। शिफ्ट दबाओ लैपटॉप में और अब आप क्या करोगे, इस टेक्स्ट पर क्लिक कर दो, ये हो गया, ये दोनों साथ में हो गए। अब पोजीशन में जाएंगे और इनको भी आपस में सेंटर कर देंगे, तो ये भी सेंटर हो चुका है। अब हमने पहला काम तो कर दिया, ठीक है, ये हमारा सेट हो चुका। अब जब ये सब सेंटर में आ जाए तो इन सबको ग्रुप कर दो। ठीक है, ये सारा एक साथ ग्रुप हो गया। अब मूव करेंगे तो सारे एक साथ ग्रुप मूव करेंगे। अभी क्या करना है ना, आपको एक एलिमेंट्स में जाते हैं और हम यहां पर एक शेप उठा लेंगे, जैसे ये शेप हो गया हमारा। ठीक है, इसको उठा लिया, इसको भी कोई एक कलर दे दो यार, मतलब जैसे कि कुछ भी दे सकते हैं, ये कलर दे देते हैं। ठीक है, अब हम ना इसको कॉर्नर में लेके जाएंगे, को थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इस पर राइट क्लिक करेंगे, लेयर में जाएंगे और सेंड टू बैक कर देंगे। ठीक है, अभी बिल्ली और ये ऊपर आ चुके हैं। अभी क्या करना है, इसको हमको ये पता है ये ग्रीटिंग कार्ड फोल्ड होने वाला है। ठीक है, तो जब फोल्ड होगा ना, तो ऐसा नहीं कि फोल्ड होने के बाद ये बिल्ली वगैरह कहीं लेफ्ट में जा रहा है, कहीं ऊपर जा, तो ये बिल्ली वगैरह ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, ये सेंटर में होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहां पर रखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हमारे राइट साइड यानी कि 5 इंच का जो राइट साइड है वो आगे की तरफ रहेगा और उसके सेंटर में ये रहेगा, तो हमें इसको थोड़ा सा खींचना है। ठीक है, तो अब देख सकते हो यहां पर ब्लैक कलर के छोटे से रेक्टेंगल के अंदर 4.2 H7W यानी कि विड्थ 4.3 हाइट 7, तो इसको खींचते जाओ जब तक ये 5 नहीं हो जाता। हाफ हो चुका है अब ये। ठीक है, अब ये हाफ आगे रहेगा, ये व्हाइट वाला हाफ मुड़ के पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करो, ये हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, जो हमारा ये कैट वगैरह, इस पर क्लिक कर दो एक बार और शिफ्ट दबाते हुए इस पर क्लिक कर दो, ये ऑरेंज कलर के रेक्टेंगल पे। ठीक है, ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब पोजीशन में जाओ और सेंटर कर दो, ये देखो ये इसके सेंटर में आ गया। ठीक है, अब जब सेंटर में आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, इस पूरे रेक्टेंगल को ना, ये हमारा शायद कुछ गड़बड़ हो गई थी, एक बार चेक कर लेते हैं। ये 5 है। ठीक है, एक बार और हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये और पोजीशन और सेंटर। ठीक है, अब सेंटर में आया, हमारा जो रेक्टेंगल थोड़ा बाहर निकल गया था। ठीक है, तो अभी बिल्कुल सेंटर में। अब क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करो और इसको पूरे में स्ट्रेच कर लो, पूरे में। ठीक है, पूरे में स्ट्रेच होने के बाद अब इसको पहले क्लिक करो इस रेक्टेंगल को। ठीक है, फिर इधर जाओ और आपको यहां पर ये जो 3 लाइंस दिख रहे हैं ना, यहां पे आके इसको एक बॉर्डर देना है जो कि डॉटेड होंगे इस तरीके का। ठीक है, डॉटेड या फिर डैश भी बोल सकते हैं इसको, डैश वाला। तो अब देखो, अब यहां पर चारों तरफ हमने एक बॉर्डर डैश वाला बॉर्डर दे दिया। अब ये कलर हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम तो व्हाइट कलर का ही बनाने वाले थे ना, तो ये कलर पे क्लिक करो और कलर चेंज करना और यहां पर नो कलर कर दो। ठीक है, तो हमारा व्हाइट बैकग्राउंड फिर से बन चुका है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूं एग्जैक्टली हम यहां पर क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर देंगे और शिफ्ट दबाते हुए पीछे वाले को सेलेक्ट कर देंगे। अब इन दोनों को हम ग्रुप कर देंगे। अब मूव करेगा ना, तो ये सारे एक साथ मूव करेंगे। देखो ये सब एक साथ मूव कर रहे हैं। ओके, कंट्रोल Z, ये हो गया। तो हमने इनको पूरा ग्रुप कर दिया। अब आपको फिर से आना है कैनवा की होम पेज पर और आपको फिर से यहां पर कस्टम साइज पर क्लिक करना है और विड्थ में 11 रख दो और हाइट में 8.5 कर दो। ठीक है, इंच ही रखना है। क्रिएट न्यू डिजाइन पर क्लिक कर दो। अब एक और ब्लैंक पेज आपका बन गया। ठीक है, अब इस पूरे डिजाइन को, ये पूरा जो हमारा डिजाइन है, इसको पूरा कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी कर लो। इसको कॉपी करने के लिए इसको सेलेक्ट कर लो, कहीं भी क्लिक कर दो क्योंकि हमने तो ग्रुप करके रखा हुआ है।
अब कंट्रोल सी दबाओ और यहां पर लाके इसको पेस्ट कर दो, तो हमारा पूरा डिजाइन यहां आ चुका है। लेकिन अब क्या करना ना, ये जो डिजाइन तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आ रहा है, हम चाहते हैं कि सेंटर में आए। तो इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ इस डिजाइन को कॉपी करना है, पूरे बैकग्राउंड का कोई लेना देना नहीं, शिफ्ट कीवर्ड का कुछ दबाने की जरूरत नहीं है। इसको सेलेक्ट करो, पोजीशन पे जाओ, सेंटर कर दो और मिडल पे क्लिक कर दो। ये सेंटर में भी आ गया, मिडल में भी आ गया। अब क्या हो रहा है ना, ये चारों तरफ हमारा एक बैकग्राउंड बन चुका है। अब चाहो तो आप इस बैकग्राउंड को कोई कलर भी दे सकते हो, क्योंकि कोई लेना मतलब तो कुछ है नहीं ना, ठीक है। अब ये जो है हमारा व्हाइट रहेगा, तो इसको हम चाहे तो व्हाइट कलर कर देंगे अब, ठीक है। ये तो व्हाइट ही चाहिए वैसे भी हमें, तो ये हमने व्हाइट कलर कर दिया। तो जो हमारा व्हाइट है वो तो व्हाइट ही है ना। बाकी ये बैकग्राउंड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि काटने का जो हिस्सा है ना, वो येलो वाला हिस्सा है। ये येलो वाला हिस्सा कट के निकल जाएगा। क्यों? ये डैश्ड लाइन हमने इसीलिए तो यहां पर डाला है, ताकि इस डैश डैश जहां पर लाइन है ना, उसको काट के अलग कर देना है। अब फोल्ड भी तो करना है, तो कहां से फोल्ड करेंगे, सेंटर कहां है, ठीक है, वो चीज को भी हमें यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एलिमेंट्स पे जाएंगे। देखो, इसी को कहते हैं प्रोफेशनल काम। सबको पता है फोल्ड कैसे करना है ना, कि साथ दोनों एंड को मिलाना है, वैसे ही फोल्ड हो जाएगा। लेकिन जब हम प्रोफेशनल काम करते हैं ना, कुछ कोई चीज हम ऑनलाइन बेचने जाते हैं, तो हमें प्रोफेशनल काम करना होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स पे क्लिक किया मैंने, और यहां पर शेप्स में आ जाए सीओएल में, और आपको ये वाला लाइन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस लाइन को सेलेक्ट करो और इसको घुमा दो एक बार, और 90 डिग्री तक घुमाना है इसको। ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करो, ये हमने इसको छोटा कर दिया, और इसको मूव करके हम कहीं भी डाल देंगे ऊपर, ठीक है। ये थोड़ा इसमें यहाँ पे भी छोटा कर देंगे, ठीक है। तो अब आपको इस लाइन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके क्या करोगे, पोजीशन में जाओगे और इसको सेंटर कर देंगे, ठीक है। ये सेंटर में आ गया, ओके। अब इसका डुप्लीकेट करना है। ये देखो ये छोटे से आइकन दिख रहा है, इसको होवर करो, डुप्लीकेट आ गया। इसको डुप्लीकेट कर दो, लेकर नीचे डाल दो कहीं भी, ठीक है, और अगेन सेंटर कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटर। ये दोनों, अब इसको नीचे नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर जा रहा है, अंदर नहीं जाना चाहिए, ये बाहर ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये बाहर आ गया। अब ये दोनों आ गए सेंटर में। अब आपको यहां पे एक एरो चाहिए होगा, तो मैं एक एरो भी यहां से ले लूंगा, ये ले लिया एरो। अब इस एरो को करेंगे थोड़ा छोटा, ठीक है, और इसको हम घुमा देंगे उल्टा, क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में चाहिए। 179 180 चाहिए हमें, एग्जैक्टली ये 180 मिल गया, ठीक है। इसको उठाओ, यहां पर लाकर डालो, और अब हमें एक टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। यहां पर लिखेंगे हम फोल्ड हियर, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब इसको थोड़ा सा यहां पर ले आएंगे और इसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। आपको जो भी फॉन्ट यूज करना है इस चीज के लिए, आप वो फॉन्ट यूज कर सकते हो ना, कोई इसका कोई रोल नहीं, कट के वैसे भी अलग होना ही है, ठीक है। तो थोड़ा और छोटा ही रखेंगे इसको, बस रीडेबल होना चाहिए, बाकी कोई लेना देना नहीं है। तो बस हो गया हमारा काम कंप्लीट। तो ये जो वर्टिकल लाइंस है ना, यहां से ये फोल्ड होगा, और डैश लाइन से यहां से ये कट होगा। येलो वाला जो पोर्शन है वो पूरा अलग हो जाएगा, और हमारा जो है ग्रीटिंग कार्ड रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो, ठीक है। ये तो था पूरा स्क्रैच से बनाना, मतलब एक भी चीज हमने कहीं से भी नहीं उठाई, ये पूरा का पूरा कैनवा बना है। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं, शायद आपको कंपैरेटिवली बेटर लगेगा ये। तो क्या करना है, एटजी में आ जाओ, ठीक है। अब ये बिल्ली है, ये है, ठीक है। अब मैंने अपने क्या करना है कि अब मान लो कि मैंने जैसे कि ये बिल्ली है, या फिर कोई और बिल्ली भी देख लेते हैं अगर हो तो। यहां पर फिलहाल मुझे कोई और बिल्ली तो नहीं दिख रही है, तो फॉर एग्जाम्पल हम ये बिल्ली ले लेते हैं यार, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे आपको सिखाना ही तो है। तो यहां पर हम ये वाला बिल्ली ले लेते हैं, और इस पे जाएंगे स्निपिंग टूल। आपको कुल मिला के स्क्रीनशॉट लेना है इस बिल्ली का, है ना, बस। अब वो कैसे लेते हो आप, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं स्निपिंग टूल का यूज करके लेता हूं। तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ बिल्ली का लेना है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया, सेव कर दूंगा इसको, सेव कर दिया मैंने, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, आपको गूगल AI स्टूडियो ओपन कर देना, और इसमें ट्राई नैनो बनाना में जाना है। नैनो बनाना आ गए, बिल्ली का फोटो करो अपलोड, ये हमें कर देना है अपलोड, ठीक है। ये मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। अब एक प्रॉम्प्ट है, सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट है, ये डालना है, ये आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए सिमिलर ग्राफिक्स बट मेक फ्यू चेंजेस इन इट, जस्ट मेक ए सिमिलर वन अकॉर्डिंग टू यू। देखो क्या होता है, अगर आप जस्ट मेक ए सिमिलर वन लिखेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि चेंजेस क्या करना है। मेक फ्यू चेंजेस बोलेंगे तो चेंजेस क्या करना है ये पूछ लेगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू अगर आप लिख दोगे तो शायद तक ये नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि कई बार जब मैंने 10-20 बार डाला था, एक बार इसने मुझसे पूछ लिया था
कि अपना चेंजेस बता दो, ठीक है। तो बस हमने ये डाल देना, शायद आपसे पूछेगा या फिर शायद बिना अपने मन से ही कोई चेंजेस करके आपको दे देगा। हम देखो क्या है कि इनका डिजाइन नहीं उठा सकते, सिर्फ इसलिए हम ये एक्स्ट्रा स्टेप कर रहे हैं, है ना। अपने इसका खुद का एक नया डिजाइन बनाना पड़ेगा जो कि कुछ कुछ इसके जैसा लगता हो, ठीक है। ये हमें एक एग्जाम्पल यहां पर मिल चुका है। बिल्ली थोड़ी क्यूट, तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्ली तो सारी क्यूट होती है, लेकिन हमें 6 मोर बट 1 बाय 1, ठीक है। तो 1 सेकेंड, ये गलती से कर दिया, 1 बाय 1, मैं कहा 6 और बनाकर दो 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो देखते हैं, ये बिल्ली तो क्यूट है लेकिन ये वाली बिल्ली ज्यादा क्यूट थी, तो हमें थोड़ा सा और बेटर बिल्ली चाहिए यहाँ पे। तो चलो देख लेते हैं, हाँ ये ठीक है। ओके, तो हम इसको डाउनलोड करते हैं। इसको डाउनलोड किया और आ जाते हैं कैनवा में। इसको डुप्लीकेट किया था ना मैं, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं एक बार के लिए। अनग्रुप करते हैं हम इसको पहले, तो ये इसको डिलीट करते हैं और इसको भी डिलीट करते हैं। अब हमने जो डाउनलोड करके रखा हुआ है वहां से हमें वो चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आ जाते हैं और इसको ड्रैग करके यहां ले आएंगे और यहां ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें बिल्ली मिल गई है, तो हमारी बिल्ली रेडी है और खत्म, काम खत्म हो गया हमारा। बस ये एक बार ऐसा डिजाइन आपका बन गया ना, फिर उसके बाद आपको जितना चाहे उतना डिजाइन बनाने के लिए खाली इस बिल्ली का इमेज चेंज करना है। फॉन्ट वगैरह आपके पास मल्टीपल है तो आप मल्टीपल फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। बट मेरे हिसाब से तो इतना आसानी से बिक रहा है ना गाइस, कुछ भी नहीं करना। ये बिल्ली का भी अपलोड करूंगा ना, अगले 1 घंटे के अंदर अंदर कम से कम 2 या 3 सेल आ जाएंगे। इस लेवल पर ये चीज बिक रही है अभी, पता नहीं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, बट बहुत तेजी से ये चीजें बिक रही है। कम से कम ये ट्रेंड 5-6 महीने तक तो चलेगा, है ना। तो मतलब जितना आप लपेट सकते हो लपेट लो, मैं तो ये कहूंगा, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि प्रोफेशनल तरीके से आपको कैसे बनाना। अभी क्या करोगे, आप इसको डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने पर आपको यार पीएनजी में जाना है। पीएनजी की क्वालिटी अच्छी होती है, बट क्योंकि हमें प्रिंट करना होता है ना इसको, ये माल ऐसे डिजिटल थोड़ी बिकता है, ये प्रिंट होकर बिकता है। तो पीडीएफ प्रिंट पे क्लिक करना है और यहां पर आपको जो भी इनमें से चाहिए, जैसे मान लो कि एक इसको सेलेक्ट किया और ये डन कर दिया और इसको डाउनलोड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डाउनलोड, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यार डिजिटल प्रिंट तो करेगा, लेकिन प्रिंट होगा कैसे प्रिंट? देखो मैं क्या बताता हूं, जो डिजाइन हम बनाते हैं ना उसको हम गमरोड पे सेल कर सकते हैं, हम उसको एटजी पर सेल कर सकते हैं। और यहां से खरीदता कौन है? यहां से 2 तरह के लोग खरीदते हैं, एक वो जिनको ऑनलाइन सेंड करना होता है ग्रीटिंग वगैरह, और दूसरे वो जिनको इसको प्रिंट करना होता है। प्रिंट कौन करेगा? जैसे एटजी पर मान लो कि मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग पूरा यूनिट है मेरे पास, ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये बंदा जो भी है इससे ये ग्रीटिंग कार्ड खरीद लूंगा, फिर इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा, डाउनलोड करके इसके लाखों कॉपीज प्रिंट कर दूंगा अपने मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा पूरा प्रोडक्शन कंपनी है वहां पर हम इसको पूरा प्रोडक्शन करेंगे। कम से कम 1 लाख प्रिंट इसका निकलवा दूंगे, ठीक है। 1 लाख प्रिंट इसका निकलवा के दुनिया भर, इंडिया भर में जितने भी स्टेशनरी वगैरह है ना उनको दे देंगे, ठीक है। जिनके साथ भी हमारा जो है ना कॉन्टैक्ट चल रहा होगा, जिनके साथ हमारा टाइप चल रहा होगा, उनको हम दे देंगे, ठीक है। अब उनको हम बेच चुके, हमारा धंधा तो हो गया कंप्लीट। अब कस्टमर्स कहां से खरीदेंगे? रिटेलर से खरीदेंगे, यानी कि स्टेशनरी वालों से खरीदेंगे, तो वो अपना और प्रॉफिट ऐड करके इसको बेच देंगे, ठीक है। अब ये 651 रुपए का है, तो ये 700 रुपए का नहीं बिकेगा, ये तो 10 रुपए का ही बिकेगा मार्केट में, ठीक है, क्योंकि ये तो एक ही बार खरीदना पड़ा ना, फिर प्रिंट तो इसके लाखों हो गए। अब लाखों होने के बाद ये 700 का रुपए का थोड़ी बिकेगा, ये 10 रुपए कमाने के लिए 700 रुपए, तो इसको 10 रुपए में बिकेगा ये, क्योंकि प्रिंट करने के लिए मान लो 1 रुपए लगा, तो फिर भी बेचने वाले को 9 रुपए का प्रॉफिट तब भी मिलता है ना, क्योंकि बहुत बड़े क्वांटिटी में ये बिकता है ना। अगर एक मैन्युफैक्चरर अगर आगे जाता है, एक मैन्युफैक्चरर अगर उसको बेचता है, बहुत सारे स्टेशनरी को बेचेगा, तो स्टेशनरी वाला बंदा अगर खरीदेगा तो 1 पीस थोड़ी खरीदेगा, 50-100 पीसेस खरीदेगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर ने तो अपना ऑब्वियस सी बात है अपना जो है प्रॉफिट वहीं बना लिया, और उसके बाद जब स्टेशनरी वाला इसका प्राइस 2 रुपए 3 रुपए और बढ़ाएगा, फिर वो 100-200 यूनिट्स को वो एक एक कस्टमर को बेचेगा, ऐसे करके वो अपना प्रॉफिट भी बनाएगा। लेकिन आइडिया जो है वो हमारा होगा, क्योंकि हमने बनाया ये डिजाइन, ठीक है। और ये डिजाइन बिकता रहेगा, मार्केट में चलता रहेगा, ठीक है, सालों साल बिकता रहेगा। बट डिजाइन तो हमने एक ही बार बनाया है, बस इसके प्रिंटेड कॉपीज मार्केट में बिक रही है। तो इस तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट से जो है प्रॉफिट बनता है, ठीक है। तो गाइज अब इस वीडियो को यहां तक देखिए, अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। अब आपको गमरोड पे कैसे बेचना है इस पे, उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, हाउ टू सेल प्रोडक्ट्स ऑन गमरोड, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, है ना। सिंपली आप इस वीडियो को देखो, मैंने इसमें गमरोड पे अकाउंट क्रिएट करना, प्रोडक्ट सेल करना, सब कुछ बताया हुआ, आप आसानी से सेल कर सकते हो, ठीक है। आपको चैट जीपीटी, कैनवा और
डाउनलोड की जरूरत पड़ेगी और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से कर सकते हो। ओके, तो बाकी एटसी पे सेल करना है तो एटसी पे करो, और खुद के वेबसाइट पे सेल करना है तो मैं आपको वैसे भी ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन, अपना खुद का होस्टिंग डोमेन बाय करके वहां पर भी आप सेल कर सकते हो, ताकि आपको किसी को कोई कमीशन नहीं खिलाना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।